आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मॉडल सेट नंबर 47 के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया था मॉडल सेट नंबर 46 और आज करवा रहा हूं मॉडल सेट नंबर 47। इस मॉडल सेट नंबर 47 के अंदर बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं या किसी न किसी एग्जाम्स में आएंगे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शुरू करता हूँ हमारा मॉडल सेट नंबर। तो हमारा पहला प्रश्न देखिए क्या हमारा पहला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। जो मानव है उसके शरीर की बतानी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। कौन सी है सबसे बड़ी मांसपेशी, कौन सी है भाई। कूल्हे की मांसपेशी, जो हमारा कुल्ला है भाई उसकी मांसपेशी सबसे बड़ी है भाई मानव शरीर की। मानव का जो शरीर है उसमें बतानी है भाई जो सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। तो किसकी है भाई, कूल्हे की। और हड्डी बूझी जाए यानी बोन तो फीमर यानी जांग की। ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, लाल रक्त कण रेड ब्लड कैपिलरीज का निर्माण कहाँ होता है। यानी लाल ब्लड सेल भी कह देते हैं, कैपिलरीज भी कह देते हैं। यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। कहाँ होता है भाई शरीर में, मानव शरीर में कहाँ होता है। अस्थि मंजा यानी बोन मैरो, जो हमारी हड्डियों के बीच में जो खोखलापन होता है वहाँ पर भाई जो ब्लड है, रेड ब्लड सेल, वहाँ पर इनका निर्माण होता है। कहाँ पर होता है, अस्थि मंजा यानी बोन मैरो के अंदर। आगे है, पचा हुआ भोजन व हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है। यानी जो पचा हुआ भोजन होता है जो डाइजेस्ट हो जाता है वह और हार्मोन, भोजन और हार्मोन मानव शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन ले जाता है। कौन ले जाता है भाई, प्लाज्मा। कौन, प्लाज्मा भाई मानव शरीर में जो पचा हुआ भोजन है वो और हार्मोन, इन दोनों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है प्लाज्मा। अगला है, माता पिता में उत्पत्तित RH फैक्टर किस, यानी दोबारा पढ़ता हूं मैं, माता और पिता में उत्पत्तित RH फैक्टर है किसकी परिस्थिति में शिशु की गर्भाशय तथा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। यानी ये बताना है माता पिता में जो RH फैक्टर है उनमें किसकी वजह से जो गर्भाशय में शिशु है वो मर जाता है या जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाता है। तो किसकी कमी से मरता है भाई, पिता का RH फैक्टर और माता का RH फैक्टर होने से। यानी पिता के पास भी RH फैक्टर है और माता के पास भी RH फैक्टर है, यानी दोनों ही मिल जाएंगे तो शिशु या तो गर्भाशय में मर जाएगा या जन्म लेने के तुरंत बाद। तो अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या है, अमाशय से निकलने वाला जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जो अमाशय हमारा पेट है उससे निकलता है भाई एक प्रकार का रस निकलता है, केमिकल निकलता है, वो बताना उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है भाई, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन भाई अमाशय से निकलते हैं, यानी पेट से निकलते हैं, हमारी आंतों से निकलते हैं। पेप्सिन और रेनिन एक प्रकार के जठर रस है जो एक एंजाइम का काम करते हैं भाई, एक प्रकार के एंजाइम है भाई ये दोनों, ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, हृदय से शरीर की ओर, यानी हृदय हमारा दिल है, दिल से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है। यानी हमारे जो हृदय है उससे जो हमारे शरीर के पार्ट है वहां तक खून यानी रक्त पहुंचाने में कौन मदद करती है। रक्त वाहिनी नाम बताना उसका कौन सी है भाई, कौन सी है, धमनी यानी आर्टरी भाई हमारे शरीर में
शुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य करती है, क्योंकि जो हृदय है, हृदय से शुद्ध रक्त निकलता है, उसे जो हमारा शरीर है पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है धमनी यानी आर्टरी। ये आप ध्यान रखना भाई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न क्या है, मूत्र का यानी पेशाब होता हमारा, उसका भाई रंग थोड़ा हल्का पीला होता है। पीला होता है यानी किसके कारण होता है, ये बताना भाई, किस वर्णक के कारण होता है, किसके कारण हमारा पेशाब भाई हल्का सा पीला होता है, किसके कारण होता है भाई, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम हमारे पेशाब में पाया जाता है। ये पेशाब को हल्का पीला रंग प्रदान करता है। क्या करता है, पीला रंग, यूरोक्रोम। अगला प्रश्न है भाई, एक मिनट हो, देखो अगला प्रश्न। वक्र में बनने वाली पथरी में किसका जमाव होता है। जो हमारे वक्र है यानी किडनी है, किडनी में भाई ये नहीं कह देते पथरी हो गई, पथरी हो गई, तो पथरी किसके कारण होती है। वक्र हमारा किडनी है, किडनी में किसका जमाव होता है, यानी कौन इकट्ठा हो जाता है जिससे पथरी हो जाती है। तो ये भाई ये है कैल्शियम ऑक्जालेट। कैल्शियम ऑक्जालेट हमारे वक्र में इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने से वह एक पथरी का रूप ले लेते हैं। पथरी का, किसका, पथरी का, कैल्शियम ऑक्जालेट। अगला है विटामिन सी का कार्बनिक ना, यानी विटामिन सी का रासायनिक, कार्बनिक नहीं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। क्या है, एस्टा कार्बनिक एसिड। एस्टा कार्बनिक एसिड क्या है, विटामिन सी का रासायनिक क्या नाम है, एस्टा कार्बनिक एसिड। एस्टा कार्बनिक एसिड। ये भाई एक नंबर तो पक्का ही, एक नंबर तो पक्का ही होता है इनमें, यानी एक नंबर में हमेशा पूछा जाता है विटामिन का रासायनिक नाम, यानी ए का दे दिया, बी का दे दिया, सी का दे दिया, ऐसे पूछे जाते हैं भाई विटामिन के नाम, रासायनिक नाम। ये आप ध्यान रखना, ये तो पक्का ही रट लो भाई। अगला है काला जार की बीमारी किस परजीवी के द्वारा होती है। काला जार होती है भाई एक प्रकार की बीमारी होती है, ये मानव में होती है। ये बताना है किस के परजीवी के कारण होती है, यानी कौन इसे फैलाता है, परजीवी बताना भाई, किसके कारण ये फैलती है, उसका नाम बताए। क्या है, मिस मैनिया डोनावानी। मिस मैनिया डोनावानी। ये भाई बायो के अंदर है, ये आप ध्यान रखना स्पेशल। बायो के अंदर ऐसे ऐसे नाम होते हैं भाई जिन्हें पढ़ने में थोड़ी कठिनाइयां होती है, परंतु इसे आप तोड़ के पढ़ लो। जैसे क्या सा, लिस, ये पढ़ लिया, लिस पढ़ लिया, फिर मेनिया, लिस मेनिया डोनावानी। लिस मेनिया डोनावानी एक प्रकार का परजीवी है जो काला जार बीमारी फैलाने के लिए जाना जाता है। यानी काला जार बीमारी किसके कारण होती है, लिसमेनिया डोनावानी, इसके कारण होती है। ये एक प्रकार का परजीवी है भाई। अगला है टेटनस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग है। यानी जब टेटनस होती है भाई, टेटनस कैसे होती है, देखो टेटनस होती है भाई जैसे लोहा यानी आयरन की चीज लग जाती है, या कोई मेंटल डॉग काट लेता है, इनसे हमारे शरीर में छोटा भी कुछ भी टच या कुछ भी घाव हो जाता है डॉग के काटने से, यानी पागल कुत्ता काटने से, या वो कोई भी आयरन की चीज है, लोहे की चीज है, वो लग जाती है हमारे शरीर में, तो भाई उससे टेटनस कह देते हैं हम। टेटनस तो कह देते हैं हम। टेटनस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी कौन सा पार्ट, कौन सा पार्ट होता है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र यानी हमारा ब्रेन है भाई, ये तंत्रिका तंत्र से हमारा सीधा संबंध है ब्रेन, यानी ब्रेन हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, तो ये ब्रेन के सिस्टम को खत्म कर देती है भाई टेटनस।
ब्रेन के सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे समझ ही नहीं पाता कोई भी मानव। जिसको ये होती है, जैसे कुत्ते को हो जाती है, पागल हो जाता है, तो उसका तंत्रिका तंत्र ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या हमारा, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम किससे प्राप्त होता है। यानी ये बताना भाई, जो पेनिसिलिन है नामक प्रतिजैविक है, वो पेनिसिलियम है, वो किससे प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है भाई, कवक, कवक से प्राप्त होता है भाई पेनिसिलियम। पेनिसिलियम पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम किससे प्राप्त होता है, कवक से, यह आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या, हृदय स्नायुओं, हृदय स्नायुओं को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी ये बताना भाई, हृदय हमारा सिकुड़ता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर सिकुड़ता है, इससे क्या होता है, हमारा ब्लड है वो फ्लो होता है वेसल्स में। वेसल्स क्या होती है, हमें नलिकाएं होती हैं वेसल्स, तो उनमें हमारा जो ब्लड है वो फ्लो होता है। जब हमारा हृदय सिकुड़ता है वो फिर वैसे ही हो जाता है। ये बताना है सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है, कौन सा किया जाता है भाई यंत्र, पेस मेकर। पेस मेकर भाई, जो भाई पेस मेकर क्या होते हैं, ये भाई जो हृदय की धड़कन होती है उन्हें सुनने में मदद करते हैं, और ये हृदय की धड़कन को नॉर्मल कर देते हैं। विद्युत यंत्र होता है ये एक प्रकार का, यह आप ध्यान रखना, जो हृदय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है हृदय और फेफड़ा। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं। जो हमारा हृदय है, जो हमारे फेफड़े हैं, इन दोनों की आवाज़, इन दोनों की साउंड सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, किसका, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, किसका, स्टेथोस्कोप का, यह आप ध्यान रखना। एक प्रकार का एक ऐसा यंत्र है जो मानव के हृदय और फेफड़े यानी दोनों की धड़कन है, साउंड है, उन्हें बताता है भाई। कोई भी जैसे हृदय की साउंड देखेंगे तो वो ज़्यादा तेज चल रहा है या कम चल रहा है, नॉर्मल, इन सब की जांच करता है ये स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, यह आप ध्यान रखना। जैसे कोई भी बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर आता है और वो स्टेथोस्कोप हमारे हृदय पे लगा के देखता है इसके दिल की धड़कन कितनी चल रही है, किस हिसाब से, तो ये इसका इस्तेमाल करता है, ये ध्यान रखना। अगला है, अगला ये लास्ट ही प्रश्न रह गया हमारा, एक मिनट हो भाई, ये भाई लास्ट प्रश्न है हमारा। क्या लास्ट प्रश्न, ये मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है। यानी ये बताना है, मानव शरीर है, मानव शरीर में बोन यानी हड्डी की कितनी संख्या है वे बतानी भाई, कितनी है, 206। जो मानव शरीर है भाई वो 206 हड्डियों से बना होता है। कितनी हड्डियों से बना होता है, 206 हड्डियों से। ये भाई कुछ कॉमन ही प्रश्न है 206 से। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी बच्चा सरकारी प्राइवेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो उन्हें इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद मिले। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।